जी, तो फ्रेंड्स हम लोग ने स्टोरी को छोड़ा था, जहाँ पे हम वहीं से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे मिस शिन दोही को बोलती हैं कि आप ब्रांड ड्रेस को इस तरह से अवॉइड नहीं कर सकती, और दोही जवाब में पलट के कहती है कि मेरे पास इन फजूल चीज़ों का टाइम नहीं है। इसी टाइम पे मैडम जो की दोही को कॉल आ जाती है। इससे पहले कि मैडम जो दोही को कुछ कहती, दोही मैडम से पूछती है कि क्या आपका चेकअप कंप्लीट हो गया। मैडम जो इसका जवाब दिए बिना कहती हैं कि क्या शीन ने तुम्हें बताया कि तुमने आज कहाँ पे जाना है। दो ही जवाब में एक इम्पोर्टेंट काम का बहाना बनाने लगती है, तो इस पे मैडम जो कहती है ठीक है, मैं भी अपना इलाज बंद कर देती हूँ। अगर तुम डेट पे नहीं जाओगे तो मैं भी अपना इलाज नहीं करवाऊंगी। इस पे दो ही जो होते हैं वो मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं ब्लाइंड डेट पे जाऊंगी। तो मैडम जो कहती है ठीक है, मैं भी अपना इलाज करवाऊंगी, और इस पे कॉल जो है एंड हो जाती है। इसके बाद दो ही शिन से पूछती हैं इस डेट वाले बंदे को कब तक मुझे झेलना पड़ेगा। तो शिन जवाब देती है सिर्फ 30 मिनट तक। तो दो ही इस बात पे एग्री हो जाती है और वो चली जाती है। सेकंड सीन में हम गॉन को देखते हैं जहाँ वो एक ऐसी जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ पे घड़ियाँ ही घड़ियाँ होती हैं। इसमें से एक घड़ी पे 12 बज रहे होते हैं। 12 बजते ही गॉन जो है वहाँ से गायब हो जाता है और अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि गॉन जहाँ पे जाता है वहाँ पे एक आदमी है जो सोना में आराम कर रहा होता है, और उसके बॉडीगार्ड जो होते हैं वो बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। इतनी देर में टाइम जो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। इतनी देर में गोहान आता है और गोहान उस आदमी को जो उसने कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ साइन किया था वो दिखाता है, और आदमी को कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। वो आदमी जो था वो परेशान हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। वो आदमी गोहान को कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड करने के लिए बोलता है। तो गोहान बोलता है कि हम लोग की डील हुई थी और इस डील के मुताबिक तुम्हारा टाइम जो है अब खत्म हो चुका है। गोहान इसको बोलता है तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है। इस आदमी ने पैसे के लालच में गोहान के साथ डील की थी। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि इसके साथ इस तरह से ना करे। इतनी देर में इसके हार्ट में पेन होना शुरू कर हो जाता है और वो मर जाता है। और फिर गोहान जो होता है वहाँ से चला जाता है। इतनी देर में उस आदमी के गार्ड अंदर आ जाते हैं और उसमें से एक आदमी गोहान को जाते हुए देख लेता है। फिर उस जगह का सीन आता है जहाँ पे घड़ियाँ लगी हुई थी और वहाँ से एक घड़ी गायब हो जाती है। मतलब ये कि वो घड़ियाँ जो इंसानों की लाइफ लाइन है जिनके साथ गोवन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं दोही जो है अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। तो एक वेटर आकर दोही को बताता है कि ये जगह जो है किसी कस्टमर ने फुल बुक कर ली है। दोही का उस दिन बर्थडे होता है और उसे लगता है कि मैडम जॉन ने ब्लाइंड डेट को इसकी बर्थडे के बारे में भी बता दिया है। तो दोही जो है वो उस वेटर को बताते हैं कि मैं आपके उसी कस्टमर की गेस्ट हूँ। तो वेटर जो है अपने उसी कस्टमर की टेबल तक दोही को ले जाता है और उस ब्लाइंड डेट के सामने बैठते ही दोही उसको बोलती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी शादी जो है मेरे काम से हो चुकी है, इसलिए मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ब्लाइंड डेट जिसे वो मिलने आई थी वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वो न्यूज़पेपर नीचे करता है और क्या देखते हैं वो तो गुआन था। तो गुआन उसे जवाब देते हुए वो कहता है तुम जिससे मर्जी शादी करो, मुझे इससे क्या, और ये सब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें अगर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने का इतना ही शौक है तो अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड बता दो मुझे। दो ही इस बात पे चिढ़ जाती है और पूछती है क्या हम पहले मिल चुके हैं या हम पहले कभी स्कूल साथ गए हैं। तो गुआन जवाब में कहता है नहीं। तो दो ही आगे से कहती है कि अगर हम साथ स्कूल नहीं गए, कभी मिले नहीं, तो तुम्हें लड़कियों से फिर बात करने की तमीज़ क्यों नहीं है। तो गुआन आगे से जवाब देता है कि मेरे नज़दीक इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है। दो ही को गुआन की बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उठ कर जाने लगती है, लेकिन फिर रुक जाती है क्योंकि दोही को मैडम जो का मैसेज आ जाता है और वो उसको कहती है कि अगर तुमने कोई गड़बड़ की फिर देख ला मैं क्या कर। दोही अपने मोबाइल में टाइमर ऑन करती है 30 मिनट के लिए और वहाँ बैठ जाती है। तो गौन से कहता है कि ये रेस्टोरेंट मैंने फुल बुक किया है अपने राम सुकून से खाना खाने के लिए। दोही कहते चलो अच्छी बात है। तो गौन कहता है कि शहर में और भी रेस्टोरेंट है, तुम वहाँ भी तो जा सकती। तो दोही कहते तुम खुद क्यों नहीं चले जाते, तुम्हें तो पता भी होगा इन जगहों के बारे में। गौन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मन ही मन में सोचता है ये इतनी ज़िद्दी क्यों है और ये इस तरह से क्यों कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि दोही की जो ब्लाइंड डेट है वो किसी और रेस्टोरेंट में बैठा इसका प्रोफाइल पढ़ रहा है। और इसी सीन में हमें पता चलता है कि दोही जब 11 साल की थी तो इसके मॉम और डैड की डेथ हो जाती है और मैडम जो है इसको अडॉप्ट कर लेती हैं। और दोही जो है अब बड़ी हो गई है और वो अब मैडम जो का बिजनेस संभालती है। और इससे हमें पता चलता है कि जो दोही है वो गलती से इस रेस्टोरेंट में आ गई है और दोही जो है वो गुआन को ही अपनी ब्रांड डेट समझ रही होती है। गुआन जो अपने खाने को एंजॉय कर रहा होता है और इसी दौरान जो दोही है वो उसे सवाल पूछती है जिससे गुआन को गुस्सा आ जाता है। तो गुआन उसको कहता है क्या तुम सुकून से बैठ के खाना नहीं खा सकती, पहले ही मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ। तो दोही आगे से जवाब देती है मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं था, बस कुछ मिनट के लिए सुकून से बैठ जाओ और अपना बिहेवियर ठीक करो, तुम कब से मेरे साथ रूडली बात कर रहे हो। तो गुआन कहता है तुमने सबसे ज़्यादा रूड हरकत की है क्योंकि तुमने यहाँ आकर मुझे डिस्टर्ब किया है। दोही कहती है कि सबसे पहले तुमने मेरे साथ रूडली बात की, बस मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि ज़रा तुम पोलाइटली बात करो। जो दोही होते हैं वो गुआन से कहती है हमें आपस में कुछ ऐसा डिसाइड कर लेना चाहिए जिससे हम अपनी फैमिली को रीज़न दे सकें कि हमारे दरम्यान में कुछ भी अच्छा नहीं होगा।
दोही जो है गुआन को डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज़ भी बता रही होती है और गुआन ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है। गुआन तंग आकर पूछ लेता है, आखिर तुम यहाँ पे करने के आई हो और मेरे साथ इस तरह से बात क्यों कर रही हो? दोही कहते हैं मुझे कोई शौक नहीं है ऐसा करने का, बस मैं ऊपर वाले का ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ। इस पे गुआन थोड़ा सा परेशान होता है और कहता है कि ऊपर वाला। गुआन जो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है कि तुम्हें आखिर किसने भेजा है? तो दोही जो है वो अपना बिजनेस कार्ड निकाल के गुआन को देती है और गुआन को कहती है तुम भी अपना बिजनेस कार्ड दिखाओ मुझे। तो इस पे गुआन कहता है कि मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी अजनबी के साथ शेयर नहीं करता। दोही जवाब में कहती है मुझे पता है तुम्हें भी मेरी तरह यहाँ पे ज़बरदस्ती आना पड़ा होगा, हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम इस सिचुएशन से निकल सकें। फिर गुआन जो इसे अपना बिजनेस कार्ड दे देता है। गुआन जो एक फाउंडेशन का ओनर होता है जिसके बारे में दोही को नहीं पता होता और फिर गुआन जो इसे अपने फाउंडेशन के बारे में बताना शुरू कर देता है। गुआन बताता है इसका जो फाउंडेशन है वो ट्रेडिशनल जो आर्टिस्ट होते हैं उसको सपोर्ट करता है और फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन उनको हमारे कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है। दोही जो है गुआन का ये लेक्चर सुन के इरिटेट हो रही होती है और कहती है कि मुझे सब पता है, मैं अपने ट्रेडिशनल और कल्चर के बारे में सब जानती हूँ, बस मेरी जो सोच है वो थोड़ी सी मॉडर्न है। तो गुआन जो है दोही से पूछता है तुम्हारे ऊपर वाले का आखिर ऑर्डर है क्या? दोही जो है शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है तुम्हें क्या वाकई इसके बारे में कुछ नहीं पता? गुआन कहता मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो दोही आगे से जवाब में कहती है चलो आखिर तुमने पूछ ही लिया है तो अब हम अपनी इस ब्लाइंड डेट के बारे में बात कर ही लेते हैं। गुआन जो है शॉक्ड होता है और पूछते ब्लाइंड डेट? तो दोही कहती है जी हाँ ब्लाइंड डेट, हम दोनों की सेटिंग करवाने के लिए ही यहाँ पर भेजा गया है। तो इस बात पे गुआन शॉक्ड होकर कहता है क्या क्या गॉड हमारी सेटिंग करवाना चाहते हैं? इस बात पे दोही हंसने लगती है और कहते हैं कुछ ज़्यादा नहीं हो गया कि हम उनको गॉड बुला रहे हैं, बस उनका जो नेम है मैंने मोबाइल में ऑलमैटिक करके सेव किया हुआ है और तुमने तो उनको सचमुच में खुदा ही बना दी। इस बात पे गुआन हंसने लग जाता है और उसे समझ आता है कि ऑलमाइटी जो है एक इंसान। गुआन दोही से बोलते तो वो पहले इंसान हो जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया और नर्वस किया। इतनी देर में जो है कुछ गुंडे जो है वो रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और दोही ने जो टाइमर लगाया होता है वो भी 30 मिनट का पूरा हो चुका होता है और दोही जो वहाँ से जाने लगती है और उसी टाइम पे जो गुंडे हैं वो गुआन की जानिब आ रहे होते हैं। लेकिन इन दोनों के दरमियान में एक वेटर आ जाता है जिसके हाथ में केक होता है। एक गुंडा इसको हिट करता है और केक जो है वो दोही की जानिब गिरने वाला होता है। तो इसी टाइम पे गुआन आकर दोही को एक साइड पे करता है और एक हाथ से केक को पकड़ लेता है और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। और आज का एपिसोड मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके साथ बाकी स्टोरी जो शेयर करूँगी।